तुला राशि के जातकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आपके प्रेम में एस्ट्रोलॉजर यार धीरेन्द्र। मित्रों, तुला राशि के जातक जो पिछले काफी समय से 8 से 10 वर्षों से मैं महसूस कर रहा हूं कि देख पा रहा हूं कि काफी संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष, वैवाहिक जीवन का संघर्ष, आर्थिक जगत का संघर्ष और कैरियर जगत का संघर्ष और पारिवारिक मनमुटाव और मानसिक मतभेद की स्थिति से जो गुजर करके अपनी मानसिक, शारीरिक और भौतिक जगत की जो हानि की है, उसमें काफी हद तक जुलाई माह का जो समय है तुला राशि के जातकों के जीवन में हितकारी रहेगा। मित्रों, कुछ ग्रह परिवर्तन जैसे कि बुध महाराज का 21 जून की रात्रि 9:17 को राशि परिवर्तन होकर के मिथुन राशि से आपके कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि आपके भाग्य स्थान में राशि आती है मिथुन राशि तुला राशि के। तो यहाँ से 10वें भाव में इन्हें स्थान परिवर्तन कर चुका है। शनि महाराज जो आपकी कुंडली में अहम रोल प्ले करने वाले हैं, शनि महाराज ही आपके जीवन का मेन गेम चेंजर प्लेनेट कहलाएंगे। और कैसे गेम चेंजर आपके साबित हो सकते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके राशि कुंडली के आधार पे, जन्म पत्रिका तो नहीं कहेंगे, राशि पत्रिका के आधार पे, जो कि लग्न पर भी आधारित है, राशि पर भी आधारित है, इनमें ग्रहों की स्थिति 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य कैसी रहेगी। 7 नंबर आपकी राशि हमने सबसे पहले खाने में डाला हुआ है मित्रों, आप देख सकते हैं। 7 नंबर पे हमने यहाँ राशि भी इंडिकेट किया है, लग्न भी इंडिकेट किया है। कई जातक, कई विशेषज्ञ राशि के आधार पे इसे फल मानते हैं, कुछ जातक लग्न के आधार पे भी कुछ समय अनुसार कंसिडर कर लेते हैं। देख लेते हैं आपके पंचम भाव में राहु वक्री अवस्था में ही रहते हैं, 26 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में। 6वें भाव में शनि महाराज 60 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं आपकी पत्रिका के। वहीं पे चंद्रमा, जिस डेट का मैंने गोचर लिया, चंद्रमा भी शनि महाराज के साथ में दिखाई देंगे। 8वें भाव में देखिए शुक्र महाराज की 2 राशि है, तुला और वृषभ। 8वें भाव में स्वयं की वृषभ राशि शुक्र महाराज की और लग्न में तुला राशि है, तो वृषभ राशि में स्वराशि करके 18 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं। भाग्य भाव जो कि मिथुन राशि है, जहां पर वहां पे गुरु महाराज एवं सूर्य महाराज एक साथ दिखाई दे रहे हैं। 10वें भाव में राशि परिवर्तन करके 21 जून की रात्रि से बुध महाराज ने कर्क राशि में स्थान बना लिया। काफी लंबे समय के बाद इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया, यहाँ पे स्थान लेके आए हैं 10वें भाव में कैरियर की ओर। और एकादश भाव में मंगल एवं केतु महाराज की यथावत युति अभी चलते चले जा रही है। मित्रों, क्या फल बनेगा तुला राशि का 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य, क्योंकि संघर्ष, परेशानियां, विपत्तियां तो बहुत देख लिया आपने, हर चीजों को आपने अपने खिलाफ होते हुए देखा है। चाहे आपके हृदय से जुड़े हुए पारिवारिक रिश्ते हो, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता हो, मित्रों सहयोगियों से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता हो, या व्यापारिक व्यवसायिक आपका जीवन रहा हो, या जॉब, रोजगार और कैरियर से जुड़ा हुआ हो, कहीं ना कहीं आपने काफी संघर्ष देखा है, काफी तकलीफें देखी हैं। इसमें कुछ हद तक मैं कहूं कि 50 से 60% कुछ ना कुछ राहत होने की स्थिति आने वाले जुलाई माह में तुला राशि के जातकों के लिए होने जा रही है। वो कैसे होने जा रही है? एक तो बुध महाराज का मिथुन राशि, आपके भाग्य स्थान में मिथुन राशि है, मिथुन राशि में ऑलरेडी पहले से गुरु एवं सूर्य महाराज विराजमान है, और मिथुन राशि से बुध महाराज ने 10वें भाव में राशि परिवर्तन किया है। शनि महाराज आपके 6ठे भाव में आपकी रणनीतियों को, आपके खिलाफ जो कुचक्र चल रहे थे, आपके विरोधियों को, कोई लिटिगेशंस को, कोर्ट कचहरी मैटर्स को आपके फेवर में अब ये करने जा रहे हैं। जो किसी प्रकार का आपका लिटिगेशन, मुकदमेबाजी या शत्रुओं के द्वारा किसी प्रकार का आपके खिलाफ की गई साजिश या किसी प्रकार की विरोधी धारणाएं जो आपके पास सतत चली आ रही थी, उसमें शनि आपके पक्ष में न्याय करने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लें कि तुला राशि के अधिपति शुक्राचार्य महाराज होते हैं, और शुक्राचार्य महाराज की यहाँ पे 2 राशियां हैं, एक तो तुला, दूसरी वृषभ। तो लग्न के स्वामी, मतलब यहाँ पे राशि के भी स्वामी कहलाएंगे, लग्न के भी स्वामी कहलाएंगे। तो लग्न के स्वामी का, राशि के स्वामी का कभी भी 6म, 8म अथवा द्वादश भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता, परंतु कुछ सूरतों में बहुत अच्छा भी होता है मित्रों। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तुला राशि आपकी राशि पर, लग्न पे ही है, तो 8वें भाव में स्वयं की शुक्र महाराज की वृषभ राशि है। तो स्वराशि पे जब शुक्र महाराज गोचर कर रहे हैं और 8वां भाव अच्छा नहीं माना जाता, दुख, दारुणी कष्टों का होता है, विपत्तियों का होता है, संघर्षों को बढ़ाने का होता है, क्रूर कष्टों का, अकस्मात कोई हानि या कोई दुस्वप्न, कोई बुरी सूचना या बुरी दुर्घटना के संदेश का होता है। तो एक कुल मिला के देखा जाए तो 8वां भाव अच्छा नहीं होता, परंतु जब लग्न के स्वामी का 8वां भाव में अगर स्वराशि से रिश्ता जोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको जोखिम देने की क्षमता देते हैं, आपको रिस्की नेचर का बना देते हैं। इसको यूं समझे आप कि अगर कोई सीधा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, सरल व्यक्ति तिकड़मी, कपटी, धूर्त और चालाक व्यक्तियों से जीत नहीं पाता है, तो जब ऐसे व्यक्ति को
अगर विद्या, तिकड़मी बौद्धिक क्षमता है, कूटनीतिक नॉलेज या डिप्लोमेटिक नेचर इनके अंदर या ऐसी शातिर बौद्धिक क्षमता इनको दे दी जाए तो वो विरोधियों का कुछ ही समय के अंदर सफाया भी कर सकता है। जब कोई कार्य सीधी अवस्था में नहीं बनता हो तो व्यक्ति फिर उल्टे रास्ते अपनाता है। तो उसका मतलब यही हुआ यहाँ पे कि तुला राशि के जातक जो बेबुनियाद तौर पे काफी समय से परेशान थे, अब इनकी बौद्धिक क्षमता में शुक्र महाराज ने जो अष्टम भाव में गोचर करके जो तिकड़मी बौद्धिक क्षमताओं का ज्ञान इनके अंदर भरने का प्रयास किया है। इससे आप देखेंगे कि भले आप रिस्क लें, भले आप विवाद करें, भले आप तकलीफों में जाए, लड़ाई झगड़ी करें, विपत्तियों में जाए, संघर्ष करें, कुछ रिसर्च करें, कुछ नया पानी की तलाश करें, लेकिन कुछ भी आप करेंगे इस बीच में आपके फेवर में शुक्र महाराज निर्णय अवश्य देंगे। मतलब कई बार क्या होता है ना कि सरलता से चलने से कार्य नहीं बनते, टेढ़े ढंग से चलने से कई कार्य सीधी अवस्था में आ जाते हैं। तो शुक्र महाराज का अष्टम भाव में गोचर आपके शत्रुओं को, विपत्तियों को नाश करने वाला होगा, आपकी विपदाओं को नाश करने वाला, रोगों को नाश करने वाला भी हो सकता है, समस्याओं को नाश करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का शुक्र व्यक्ति को जिद्दी, साहसी, निर्भीक और कई बार क्रूर बना देता है। और इसी क्रूरता की वजह से जो सीधा व्यक्ति कई जो कार्य नहीं कर पाता वो इस अंदाज में शुक्र महाराज यहाँ पे आपके काम करवा देंगे। पंचम भाव में राहु आपको डिप्लोमेटिक बौद्धिक क्षमता वैसे भी दे रहे हैं। मैं पिछले 2 से ढाई महीनों से 4 महीनों से ये महसूस कर रहा हूं कि तुला राशि के जातकों का जो पिछला जो 5 से 7 वर्षों का समय था बहुत ज्यादा सरल जो गया, मतलब सरल नहीं गया, मतलब सरल बौद्धिक क्षमताओं, सरल मानसिकता के कारण कष्टप्रद गया, उसको अब राहु महाराज अपनी कुशाग्र बुद्धि, अपनी बुद्धि के पैनेपन, अपने टेढ़े अंदाज, अपने नुकीले अंदाज, अपने डिप्लोमेटिक नेचर, अपनी शातिर बौद्धिक क्षमताओं से आपके कई फैसलों को, आपके कई योजनाओं को, आपके कई दुखद घटनाओं को सुख में परिवर्तित करने जा रहे हैं। मतलब राहु भी कहीं ना कहीं 5वें भाव में आपको एक तो लग्न के शुक्र रिस्क देने की क्षमता दे रहे हैं जो अष्टम भाव में, और 5वें भाव के राहु आपकी मानसिकता में, बौद्धिक क्षमताओं में तिकड़मी अंदाज दे रहे हैं जो आपको आपके उद्देश्य में सिद्धि दिलाने के लिए काफी रहेगा। राहु की यहां से सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव में जाएगी। कहीं ना कहीं लाभ भाव मतलब आपके जो कुछ इच्छाएं थी, कुछ छुपी हुई इच्छाएं थी, कुछ मानसिकताएं थी, कुछ भावनाएं थी जो अपने सपनों से जुड़ी हुई हो, आशा इच्छाओं से जुड़ी हुई हो, वो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे अवश्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। परंतु मित्रों यहाँ पे पहले से मंगल केतु का जो अंगारक योग है और राहु की सप्तम दृष्टि है, कहीं ना कहीं नकारात्मकताएं बहुत झेलनी होगी, बहुत ज्यादा उलझुल नेगेटिव परिस्थितियों से जूझने के बाद ही आपको उबरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राहु मंगल आपने सामने है ना, ये कहीं ना कहीं शत्रु बाधा अवश्य पैदा करते हैं, विरोधियों की स्थिति अवश्य पैदा करते हैं, धन का नाश अवश्य कराते हैं। जिस पे आप विश्वास करते हैं वही व्यक्ति धोखा देने के लिए तत्पर हो जाता है इस राहु मंगल के प्रभाव से और केतु मंगल की युति से। तो कहीं ना कहीं आपको अभी इस बीच में मित्रता या किसी नए समझौते पे या किसी नए मुद्दे पर विचार करने के पहले, जुड़ने के पहले, सोचने के पहले 10 बार मंथन करना चाहिए। आग बंद करके आर्थिक लेन देन नहीं करना चाहिए, आग बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर का व्यक्ति क्यों ना हो या परिवार का अथवा कोई दोस्त यारी का कोई व्यक्ति आपके जीवन में क्यों ना हो, आग बंद करके विश्वास तो कदापि ना करें। राहु की यहाँ से पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान में जारी, मिथुन राशि पे उच्च की, तो जो काम सीधी गति से नहीं हो रहे थे, राहु आपके भाग्य स्थान में उच्च की दृष्टि डाल करके आपके सारे बिगड़े कार्य बनाते चले जा रहे हैं। भाग्य में जो बाधाएं थी, भाग्य यानी आपके जो रुके हुए कार्य जो बहुत सारे थे, पेंडिंग थे, जो कार्य मुद्दे आपके फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, वो राहु की पंचम दृष्टि से भी पूरे हो जाएंगे। जो अकस्मात आप महसूस करेंगे कि जो काम बहुत दिन से पेंडिंग था, एक झटके में काम आपका पूरा हो गया। कोई यात्रा आपकी रुकी हुई थी, कोई यात्रा पूरी हो गई, कोई प्रमोशन रुका हुआ था, कोई एजुकेशनल निर्णय, शिक्षा की जगह से कोई रुका हुआ कोई निर्णय था, या प्रेम पक्ष से कोई जुड़ा हुआ निर्णय था, या कोई लाभ आपका रुका हुआ था कोई स्कीम से या किसी इंश्योरेंस सेक्टर से या किसी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉफिट था या कोई पॉलिसी का कोई पैसा था, अकस्मात आपको लाभ होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा मित्रों। तो राहु की पंचम दृष्टि भी आपके लिए योगकारी रहेगी, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि में उच्च की जा रही है। तो इस आधार पर राहु भी आपके भाग्य में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी का कार्य करेंगे। हाँ, बीच बीच में रुकावटें अवश्य महसूस होगी, क्योंकि राहु का कुदरती नेचर है कामों को बिगाड़ना, कामों को रोकना, लेकिन जब काम करना है तो एक झटके में काम करवा देते हैं। तो राहु का ये पंचम दृष्टि भी आपके लिए कहीं ना कहीं वरदानदायक हो सकता है मित्रों। छठा भाव में शनि आपके दिखाई दे रहे हैं, छठे भाव, छठा भाव का है रोग, ऋण, कर्जे, नुकसान, विपत्तियां, बीमारियां, षड्यंत्रों का, कुचक्रों का, लिटिगेशंस का, और आपकी चरित्र, आपके व्यक्तित्व, आपके सम्मान और आपके स्टेटस में बाधाओं का,
तो कहीं ना कहीं षष्ठम भाव में जब शनि मीन राशि के यहाँ पे पदस्थ हैं तो आपके शत्रुओं को तो हरा ही देंगे। अगर किसी बीच में आप कोई मैटर में हो कोर्ट कचहरी के, उसमें आप अवश्य जीतेंगे। आपके खिलाफ में कोई कितना ही विरोधी व्यक्ति साजिश कर रहा हो, निर्णय आपके फेवर में आएगा। थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, शनि सने सने रिजल्ट देते हैं, धीमे चलते हैं, परंतु रिजल्ट को आपके फेवर में अवश्य कर देते हैं। किसी प्रकार का रोग अगर आपके शरीर में था, विकलता थी, वो भी नष्ट हो जाएगी। नए रोजगार की हो सकता है प्राप्ति हो जाए। पुरानी अगर नौकरी छूट गई थी, पुराने उच्चाधिकारियों से, बॉस से किसी प्रकार का मनमुटाव होकर के आपकी नौकरी चली गई थी, तो वापस पुनः शनि महाराज आपको यहाँ पे नौकरी देने का प्रयास करेंगे और अच्छी खासी नौकरी देंगे जिसमें अच्छी खासी सैलरी हो और अच्छी खासी आपके कैरियर की ग्रोथ हो सके। तो यहाँ अच्छा रोजगार प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जब छठे भाव में शनि होते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन के कई सारे सेक्टर में जब पिछड़ रहे थे, हार रहे थे, वहां पे आपकी वापस जीत कायम होते हुए दिखाई दे रही है षष्ठम भाव के शनि के गोचर से। शनि भाव का यहाँ तृतीय भाव में गोचर, तृतीय दृष्टि से आपके अष्टम भाव में गोचर कहीं ना कहीं आपकी आयु वृद्धि का कारक रहेगा। और लग्न के स्वामी शुक्र का के ऊपर शनि महाराज की तृतीय दृष्टि, और शनि महाराज यहाँ पे पत्रिका में पदस्थ पंचम भाव की, यानी कुल मिला के लग्नेश और पंचमेश का योग, मतलब केंद्र त्रिकोण लक्ष्मी नारायण राजयोग भले आपके अष्टम से षष्ठम भाव में बन रहा है, परंतु ये राजयोग भी आपको कई सेक्टर्स में विजय, सफलता और धन की प्राप्ति अवश्य करवाएगा। गूढ़ रहस्य, रिसर्च, साइंस, कुछ नई विधा, नए ज्ञान को सीखने का आप अवश्य प्रयास करेंगे और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आपका कोई नया रोजगार तय हो पाए या नया कोई कैरियर आपका उससे जुड़ पाए। तो ये भी इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात है। बुध महाराज ने एकाएक अभी 21 तारीख से रात को 9:17 से गोचर परिवर्तन करके मिथुन राशि से कर्क राशि में पदार्पण किया है। तो कर्क राशि में मिथुन राशि के स्वामी होकर के और द्वादश भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में पदस्थ है। दोस्तों, दसम भाव जो होता है स्काई, आकाश के तुल्य होता है। दसम भाव से रिश्ता रखने वाला कोई ग्रह हो अथवा भाव हो, भाव और भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, वो उस भाव के फलों को आसमान की ऊंचाइयों तक देता है। तो भाग्य के स्वामी का संबंध जब दसम भाव से बन रहा है, सीधी सी बात है मित्रों, अभी तक भाग्य स्वग रही थे तो भी भाग्य में चार चांद कहीं ना कहीं लगाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जब भाग्य के स्वामी का संबंध केंद्र से बन जाए, एक त्रिकोण के स्वामी का संबंध केंद्र के भाव से हो जाए अथवा नवम के स्वामी का संबंध दसम से हो जाए, तो ये बहुत उच्च कोटि के राज्यों की कंडीशन यहाँ पत्रिका में बन जाती है। इस बीच में आप देखेंगे कि भाग्य आपके आसमान की ऊंचाई तक पहुंचेगा। पिता का सुख सहयोग मिलेगा, पिता से अनबन मनमुटाव की स्थिति थी वो समाप्त हो जाएगी, पिता के शरीर में कोई रोग विकलता थी या उनसे कोई सैद्धांतिक मतभेद आपका चल रहा था तो वो समाप्त हो जाएंगे, नए संबंधों की स्थापना होगी, नई कोई यात्राएं, आप दूरस्थ यात्राएं करना चाहते थे, कोई आपका विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट लटका हुआ था, अटका हुआ था, कोई विदेश व्यापार नीति आपकी अटकी हुई थी, कोई विदेश से आपका प्रॉफिट रुका हुआ था, कोई आप ऐसा बिजनेस करना चाहते थे जो विदेश नीतियों पर आधारित था या विदेश से जुड़ के ही करना पड़ सकता था, वो सारी चीजें आपके द्वादश शेष के दसम में बैठने से और नौमेश के दसम में बैठने से पूरा हो जाएगा। मतलब ये मान के चल लीजिए कि विदेश व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य के प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। हर रुके हुए कार्य जो कई सालों से पेंडिंग थे वो इस समय में आपके बुध के दसम गोचर से होते हुए नजर आएंगे। राहु की पंचम दृष्टि एवं बुध के दसम गोचर से आपके कई रुके हुए कार्य, कई बिगड़े कार्य बनते हुए चले जाएंगे मित्रों, क्योंकि बुध का गोचर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए हितकर ही साबित होगा। अब ये देख सकते हैं कि किसी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति भी हो सकती है, शोकों की उत्पत्ति हो सकती है, खर्चों में वृद्धि हो सकती है, व्यय आपका व्यस्त में हो सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। मित्रों, इतना तो कष्ट आपको अवश्य ही झेलना होगा, क्योंकि द्वादश का संबंध जब दसम से होगा तो द्वादश भाव वैसे भी शोक, दुख, भय, दारुण कष्टों का, तकलीफों का, व्यय का और परेशानियों का होता है, और कहीं ना कहीं सैया सुख का भी होता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने का भी होता है। तो किसी न किसी प्रकार के किसी न किसी कारण से आपके मन में व्याधि, शारीरिक व्याधि हो सकती है, उसके लिए कुछ हॉस्पिटल में खर्चा भी हो जाए तो उसमें दुख और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं मित्रों। ये प्रकृति का नियम है, कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी जीवन में अवश्य होते रहता है। तो कुछ खर्चे अवश्य होंगे, उससे घबराने की जरूरत नहीं। जितना खर्चा होगा उससे अधिक शनि महाराज, राहु महाराज आपको यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। और भाग्य स्थान में चूंकि सूर्य गुरु एक तो मित्रवत अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य के परम मित्र बुध है और बुध की राशि में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं सूर्य जो है लाभ स्थान के स्वामी है। तो लाभ का संबंध भाग्य से जब बनता है तो भाग्य में लाभकारी स्थिति पैदा होती है, मतलब आर्थिक लाभ आपके या इच्छाओं के लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, अकस्मात कोई बड़े प्रॉफिट आपको या अकस्मात धन में वृद्धि, अकस्मात कोई सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना सूर्य महाराज यहाँ पे कराते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए मित्रों तो तुला राशि के जातकों का पिछले जो 5 से 10 वर्षों के बीच का जो संघर्ष समय था, काफी हद तक मैं इसको कहूं 50% तक इस जुलाई माह में, जुलाई माह 1 जुलाई से 31 जुलाई के पर्यंत रेड्यूस हो जाएगा। ये मेरी 100% जो वो
विश्लेषण के आधार पे ये आपको भविष्यवाणी है कि अवश्य परिणाम घटित होना चाहिए आपके जीवन में और होगा भी। मित्रों, जब भी अगर ऐसा परिणाम घटित होता है तो आप मुझे कमेंट करके अपनी बातें अवश्य सूचित कराएं। और ये था फिलहाल मित्रों तुला राशि के जातकों का 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य का राशिफल। आइए जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों को आने वाले जीवन में, आने वाले समय में और क्या अच्छे उपाय करने चाहिए जिससे इन जातकों का भाग्योदय हमेशा होता रहे। मित्रों, सूखा नारियल, आप तुला राशि के जातकों को प्रयास ये करना चाहिए कि सूखा नारियल आपको 6 शुक्रवार तक, सूखा नारियल 6 शुक्रवार तक कंटिन्यू किसी दरिया अथवा नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे लाभ के रास्ते और आपकी प्रतिष्ठा के रास्ते बनते चले जाएंगे। मित्रों, आपको क्या करना है, पक्षियों को जब अनाज डालते हैं तो 7 प्रकार के अनाज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिश्रित कर लें और एक जल के प्याले के साथ छत में कहीं भी स्थान जहां पक्षियों का आना जाना रहता है, उन 7 प्रकार के अनाजों को डेली डालने का प्रयास कीजिए। साथ में जल का प्याला रखें। इससे आप देखेंगे कि आपका सोया हुआ भाग्य जागृत होगा और पिछले जन्म का जो अच्छे पुण्यों का फल अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ वो भी प्राप्त होने लग जाएगा। यानी पिछले कर्मों का जो पुण्य फल रुका हुआ था वो भी आपको पंचम भाव से प्राप्त होना चालू होगा। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपके घर में जितनी भी दुरुपयोगी, अनुपयोगी वस्तुएं हैं, या तो खराब अवस्था में पड़ी हुई है या खराब अवस्था में उसको आप बनाना चाहते हैं तो उसको जल्द से जल्द बनवा करके दुरुस्त कर लीजिए, उसके बाद रखिए। अन्यथा जो चीजें बनाने योग्य भी नहीं बची उसे घर से बाहर भेज दें अथवा फेंक दें। इससे भी आपकी दरिद्रता, आपके जीवन के कष्ट और संघर्ष समाप्त होते हैं। मित्रों, आपको क्या काम करना है, धार्मिक स्थलों पे जब भी आप घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, कोशिश करें कि तांबे के कुछ सिक्के मार्केट में उपलब्ध रहते हैं पूजन पाठ सामग्री की दुकान में, अवश्य दान करें। इससे भी आपके जीवन की कई विपदाएं, कई समस्याएं समाप्त होती है। मित्रों, अगले उपाय के तौर पे हम ये बात कर लें कि जब भी आप किसी दरिया अथवा नदी, किसी वाहन से आप कहीं बाहर जा रहे हैं, चाहे आप बाइक से हो, कार से हो, अवश्य कोशिश करें कि जब किसी नदी और दरिया को पार करते हैं तो अपने जेब से निकाल करके कुछ पैसे, रुपये, सिक्के उस नदी में अवश्य प्रवाहित करें। ये भी आपके जीवन में आने वाली कई समस्याओं, कई बाधाओं, कई दुर्घटनाओं को टालने का प्रयास करता है और आपके हित में जीवन के बहुत सारे पक्षों को रख देता है। तो मित्रों, ये था तुला राशि के जातकों का 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य राशिफल। जानकारी कैसी लगी अवश्य कमेंट करके बताइएगा और पसंद आई हो तो मित्रों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले टॉपिक में पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।